मंगलदेव 26 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले 56 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, मंगल का गोचर 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक होगा। मंगल इस समय अवधि के दौरान मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यदि हम बात करते हैं जब मंगल की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, वाद विवाद, जमीन जायदाद, इसके साथ ही लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब व्यक्तिगत जीवन में बात आती है मंगल की, तो मंगल हम सब के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन में शुभता अथवा अशुभता के लिए महत्वपूर्ण रोल भी अदा करते हैं। मंगल हमारे शरीर में पाए जाने वाला ब्लड होता है, वही भूकंप, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाओं का कारक भी मंगल को माना जाता है। ऐसे में मेष राशि वालों, मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं, साथ ही आपके अष्टम भाव, जो कि चोट चपेट दुर्घटना, आकस्मिक घटनाओं का भाव माना जाता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर मंगल का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। हालांकि मंगल आपके लग्नेश बनते हैं और थर्ड हाउस के अंदर शास्त्रों में मंगल के गोचर को बहुत ही शानदार बताया गया है। तो आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान, यानी 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जिन कामों को अभी तक आप कल पर टाल रहे थे या कार्य को करने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इस समय अवधि के दौरान आप में जोश और जुनून होगा और उन कार्यों को पूरा करते भी नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि हम कहें तो इस समय में आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। वही थर्ड हाउस जो होता है, यह यात्रा का होता है। तो मेष राशि वालों, 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक आपके जीवन में बहुत सारी छोटी मोटी यात्राएं होने वाली हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो भी आपकी यात्राएं होंगी। अपने बिजनेस व्यापार से रिलेटेड हो सकती हैं, या पर्सनली किसी से मिलने जा सकते हैं, मित्रों से मुलाकात करने के लिए भी आप यात्रा करते नजर आएंगे। तो इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यात्राएं आपके जीवन में आएंगी। साथ ही छोटे भाई बहनों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव रहेंगे। उनके जीवन में कोई अगर उनको दिक्कत चल रही है, तो उन परेशानियों और दिक्कतों को आप अपना मानेंगे और उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी एनर्जी भी लगाने वाले हैं। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके एग्रेसिव नेचर के कारण हो सकता है कि वो किसी न किसी बात का बुरा लगा लें, लेकिन कुल मिलाकर आप अपने तरफ से उनके लिए अच्छा करते नजर आएंगे। उनके करियर को लेकर भी कोई न कोई आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस में मंगल के गोचर करने की वजह से सामाजिक कार्यों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आप समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की आपके अंदर भावना भी जागृत होने वाली है। अब देखें, मंगल की जो दृष्टि होती है, विशेष तौर पर चौथी दृष्टि से आपके ये छठे भाव को देखने वाले होंगे। इसका मतलब यह है कि चौथी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि चौथे दृष्टि का प्रभाव यह होगा कि अभी तक आपके जीवन में यदि शत्रु संबंधित समस्याएं चल रही थी, तो अब शत्रुओं का सामना करने के लिए आपके अंदर हिम्मत आएगी। आप उनका सामना भी करेंगे और इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं को पराजित करते भी आप नजर आने वाले हैं। जो लोग अभी तक आपके सामने आकर आपको परेशान कर रहे थे, उनमें अब वो हिम्मत नहीं रहेगी कि वो आपके आकर परेशान करें। तो यहाँ पर शत्रु संबंधित समस्याएं मुझे दूर होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आप बचिएगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, समय आपके लिए अनुकूल है, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े करते फिरें। तो ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा आप शांतचित होकर अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने करियर पर लगाएंगे, अपने कार्य पर लगाएंगे, तो निस्संदेह मंगल का यह गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। इसके साथ ही यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए थे, आपकी ईएमआई वगैरह जा रही थी, उसको लेकर कोई परेशानी चल रही थी, टेंशन चल रही थी, तो उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। आप लोन चुकाने में सफल हो जाएंगे। वही जो लोग किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, विशेष तौर पर मेष राशि वालों, यदि आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई आपका एग्जाम होता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ में आपके अंदर कम्पीट करने की भावना भी
इस टाइम फ्रेम के दौरान जागृत होगी। हमने कहा कि आपकी हिम्मत और साहस दोनों में वृद्धि होने जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी भी प्रकार की आने वाली समस्याओं को, चुनौतियों को आत्मसात करेंगे और उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे और अंततः आपको विजय भी मिलेगी। 6th हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो आपको नौकरी में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि मेष राशि वालों, एक बात का आपको जरूर इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर आपकी हेल्थ का। यहाँ पर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप सही डाइट फॉलो करें। इसके साथ ही आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लें। योगा के साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत हड्डियों में तकलीफ, टेंशन, चिंता, माइग्रेशन की समस्या, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं या ब्लड से रिलेटेड पहले से कोई इशू रहा है या आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव में पड़ने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। साथ ही आप इस टाइम फ्रेम के दौरान कहीं भी धार्मिक स्थान पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। आप किसी गुरु के सानिध्य में आ सकते हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों को आप फॉलो करके बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में पिता के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी मेंटालिटी और पिता की मेंटालिटी ना मिले, जिसके कारण थोड़ा बहुत अपने रिलेशन को सुधारने के लिए भी आप सोच विचार कर सकते हैं। आपके दिमाग में वो बातें चल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कर्म स्थान को मंगल 8वीं दृष्टि से देखेंगे तो आप के लिए ये अच्छा है। हालांकि नौकरी आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, तो भी आपको लाभ मिल रहा है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपके लिए आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन कार्यस्थल पर आप एनर्जी लगाने के बावजूद भी ऐसा फील कर पाएंगे, आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, फंसा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन यह समय धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, सरकारी नौकरी में है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। तो ये स्थिति यहां पर बहुत ही शानदार रहने वाली है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं। वही अगर आपके पहले से संतान है तो संतान को लेकर कोई समस्या हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि हम देखें तो यहां पर आपके लिए एक चीज और बहुत अच्छी होती नजर आएगी कि मेष राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, चाहे आप शुक्र की दशा में चल रहे हो या इसके अतिरिक्त अगर आप राहु की या शनि की दशा में चल रहे हैं, तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, प्रोफेशनल क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा है। व्यवसाय विशेष तौर पर यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के व्यवसायों में हैं तो अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुरुआत में यानी कि 26 अगस्त को राशि परिवर्तन हो रहा, तो आप 15 से 20 सितंबर के बाद ही बड़े निवेश की तरफ आप बढ़ेंगे। और इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप अपने बिजनेस में निवेश करते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए मेष राशि वालों, उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। ठीक है, आप मंदिर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लाल फलों का दान भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब